हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक दो वीडियोस में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा प्लेन मिरर्स के बारे में और सेकंड वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स का और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आज का है वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे हमारे एक ग्राफ की हेल्प से। आपने मैथ्स में ये वाला ग्राफ देखा होगा, यहाँ होता है ओरिजिन, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब सबको पता होगा कि इसमें पॉजिटिव साइड, दिस साइड ये हमारी होती है पॉजिटिव साइड और इधर होता है हमारा नेगेटिव साइड एक्स एक्सिस के अलोंग। अब सिमिलर वे में पॉजिटिव होता है वाई के अलोंग, ऊपर वाला ये वाला पार्ट होगा सब कुछ पॉजिटिव और नीचे के हमारी जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो सब आती हैं नेगेटिव में। सेम मेथड हम फॉलो करते हैं इस मिरर के केस में। अब हम पॉइंट इस पी को, यानी हमारा जो पोल होता है, उसको हम मानते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन से इस साइड यानी लेफ्ट साइड जितनी भी चीजें होंगी उनको हम लेंगे नेगेटिव में, इसके पीछे की साइड सारी चीजों को हम लेंगे पॉजिटिव में। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग। अब हाइट ऑब्जेक्ट की जो होती है वो वाई के अलोंग देखेंगे। जितनी भी हाइट इसके ऊपर होंगी, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली जो भी हाइट होंगी उनको हम पॉजिटिव में लेंगे और जितनी भी नीचे बनेंगी इमेजेस हमारी, यानी इन्वर्टेड इमेज जो होंगी, उनकी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। सिर्फ यही चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, हमारा जो पोल है उसको हम मानेंगे वो ओरिजिन है, उससे लेफ्ट साइड जितनी भी चीजें हैं जहां पे प्लेस है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, उसको हम मानेंगे नेगेटिव। मिरर से पीछे की साइड सारी चीजें हो जाएंगी हमारी पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होगा तो वो होगा हमारा पॉजिटिव और इमेज, जो भी इमेज नीचे बन रही होगी, जितनी भी चीजें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेंगी वो है हमारी पॉजिटिव और जो नीचे बनेंगी वो होंगी नेगेटिव। अब इसके बेसिस पे हमें कुछ चीजें समझ में आएंगी, उनका समराइज किया हुआ है इस पेज पे। लेट्स सी। ऑब्जेक्ट आपको पता होगा हम हमेशा मिरर से आगे रखते हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा आगे रखा जाता है, यानी लेफ्ट साइड वाली चीजें हमेशा क्या होती हैं, नेगेटिव। इसका मतलब u जो होती है डिस्टेंस, u क्या होता है, आई थिंक यस वी हैव नॉट डिस्कस्ड इट। सो u होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है, फर्स्ट चीज u देखा हमने। v क्या होता है, आई थिंक आई शुड मेक अनदर स्लाइड। ओके, अलग ही स्लाइड बना लेते हैं एक। तो u हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। सेकेंड चीज होती है हमारी v, जो होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। और f, एज यू माइट नो, f होती है हमारी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, इन सब के बेसिस पे अब हम दोबारा देखते हैं क्या हमने पढ़ा अभी। सो ऑब्जेक्ट हमेशा हम मिरर से पहले रखेंगे, इसलिए इसको हम हमेशा क्या मानते हैं, नेगेटिव। u हमेशा हमारा होता है नेगेटिव। u क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। सेकेंड चीज फोकल लेंथ। अब एक बात ध्यान से देखो, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमने कैसे बनाया होगा, यहां पे इसका फोकस होगा तब बना होगा ये, यानी फोकस इसका लेंस मिरर से पहले होता है। तो इसका अगर फोकस मिरर से पहले है तो फोकल लेंथ कैसी होगी इसकी भी, नेगेटिव। सो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। अब फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ यहां होती है, ये मिरर इस साइड से बना होगा तो इसकी फोकल लेंथ मिरर के पीछे होती है, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। सो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। इसमें रटना कुछ नहीं, सिर्फ देख के ही समझ में आएगा आपको। सेकेंड इज, इमेज अगर हमारी जो बन रही है वो मिरर से पहले बनेगी तो वो हो जाएगी हमारी नेगेटिव। इसमें लिखा हुआ है क्या, नो कोई बात नहीं। अगर हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है मिरर से पहले तो वो होगी नेगेटिव। अब अगर इमेज फॉर्मेशन पीछे हो रही है मिरर के पीछे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव।
और ये सारे किस केस में बनती हैं? कॉन्वेक्स केस में। कॉन्वेक्स के केस में हमेशा हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो बिहाइंड द मिरर होती है, इसलिए कॉन्वेक्स के केस में V हमेशा क्या हो जाता है? पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, इसका मतलब हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। अगर हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है, इज इट रिटन? यस। अगर हमारी इमेज रियल बन रही है इसका मतलब वो इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड इमेज नीचे की साइड बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी, तो उस केस में हम हाइट ऑफ इमेज लेंगे नेगेटिव। इज इट रिटन? यस। हाइट ऑफ इमेज कैसी हो जाएगी हमारी? नेगेटिव, जब हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अगर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है उस केस में हमारी हाइट ऑफ इमेज होगी पॉजिटिव। वर्चुअल के केस में हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हो जाती है और रियल इमेज के केस में हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी। इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है तो उसकी हाइट ऑफ इमेज हमेशा ही पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर बिहाइंड द मिरर इमेज बना रहा था, प्लस वो ऊपर थी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही थी, इसलिए उसके केस में हम हाइट ऑफ इमेज को लेते हैं पॉजिटिव। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, इन सबको कंबाइन करके जो बनता है, दैट इज मिरर फॉर्मूला। तो अब मिरर फॉर्मूला को देखते हैं। ओके, मिरर फॉर्मूला एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के बीच में। क्या होता है वो? ये हमें कहता है कि अगर हम 1 अपॉन इमेज की डिस्टेंस क्या होती है? V प्लस 1 अपॉन U, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अगर हम प्लस कर दें तो हमें मिलता है 1 अपॉन F, दैट इज फोकल लेंथ। क्या है हमारा मिरर फॉर्मूला? 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। ये हमारा फॉर्मूला है इन केस ऑफ मिरर फॉर्मूला। लेंस के केस में डिफरेंट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी के लिए हमें इस पे फोकस करना है। दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला। अब इससे ही रिलेटेड एक और चीज आती है, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लेट्स लुक एट इट नाउ। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये एक रेशो है बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम हाइट, जो हमने इमेज बनी उसकी हाइट को हम ऊपर लें और उसको डिवाइड करें, रेशो में लिखें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो जो हमें मिलता है दैट इज मैग्निफिकेशन। मतलब हमारी इमेज कितनी एनलार्ज या डिमिनिश बनी, वो चीज हमें किससे पता चलती है? लीनियर मैग्निफिकेशन से। लेट मी रीस्टेट इट। क्या होता है ये? मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज, इसको हम HI भी ले लेते हैं, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ ये, और ये हो गई हमारी हाइट ऑफ इमेज। इसके साथ ही एक और फॉर्मूला होता है हमारा मैग्निफिकेशन का, जो इस बेसिस पे होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज कितनी दूर बन रहे हैं मिरर से। तो उसके बेसिस पे हम क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू इट, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इमेज की डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और इमेज की डिस्टेंस क्या थी हमारी? V अपॉन U क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ये दोनों हमें फॉर्मूले मिलते हैं मैग्निफिकेशन के। लीनियर मैग्निफिकेशन को पूरा समराइज करने के लिए, कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव, ये एक छोटी सी समरी बनाई हुई है मैंने, इसमें देखो आप। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज मैग्निफिकेशन अगर हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब है हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। ये किसके केस में होता है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें मैग्निफिकेशन हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा। सेकेंड चीज है, अगर मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव है तो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। पॉजिटिव के केस में हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल रही थी, नेगेटिव के केस में हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। नेगेटिव के केस में मिली हमें रियल और इन्वर्टेड। अब सेकेंड पॉइंट है, ये दोनों साथ में कोरिलेटेड थे, अब ये दोनों पॉइंट्स देखते हैं। अगर हमारा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आता है, इसका मतलब हमारी इमेज छोटी बनी है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी इमेज बनी है। मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 होगा तो हमारी सिमिलर जो हमारी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बनी है। और अगर मैग्निफिकेशन मोर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, उस केस में हमारी लार्ज इमेज बनी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा ही इमेज जो बनती है वो हमारी छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से। ये हमने जब कल रे डायग्राम्स बनाए थे उसमें भी देखा था। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा ही डिमिनिश इमेज बनती है, इसका मतलब उसका m हमेशा ही लेस देन 1 होगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन के जो हमने फॉर्मूले देखे दोनों, इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज,
ओके, find the size, nature and position of an image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from concave mirror of focal length 10 centimeter. जो जो चीजें गिवन है सबसे पहले उनको देखेंगे. ऑब्जेक्ट का साइज हमें गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, मिरर हमें बताया हुआ है कॉन्केव मिरर है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है ये लिखा हुआ है. तो सबसे पहले लिख लेते हैं सब चीजों को. ऑब्जेक्ट प्लेस का मतलब यू गिवन है. यू कितना हो गया? -15 सेंटीमीटर. -15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर. अब ध्यान से ये देखो, कॉन्केव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव. अगली चीज हमें गिवन है ऑब्जेक्ट का साइज, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, दैट इज 1 सेंटीमीटर. वो हमेशा ही पॉजिटिव में होते हैं क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखते हैं हम. तो इन दोनों को यूज करके सबसे पहले हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, यानी v निकालेंगे. तो इनको यूज करके कौन सा फॉर्मूला है? स्टार्टिंग से करते हैं. 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. f था हमारे पास माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 1/v हमें नहीं गिवन, u गिवन है माइनस का 1/15. अब ये इस साइड लेके आएंगे तो बना -1/10, ये इधर आके बना पॉजिटिव 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v. इनको सॉल्व करेंगे. एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का? 30. इसमें किसकी मल्टीप्लाई की होगी? 3 की. ऊपर भी 3, इसमें 2 की, इसमें भी 2. तो ऊपर क्या मिला हमें? -3 और इसके पास +2 इज इक्वल्स टू 1/v. -3 + 2 क्या हो गया? माइनस का 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v. तो इससे हमें v की वैल्यू क्या मिली है? -30 सेंटीमीटर. तो हमें हमारा इमेज कहाँ पे कितना दूर है? -30 सेंटीमीटर. माइनस शो कर रहा है कि वो मिरर से पहले बनी है. v मिल गया हमको. लेट मी राइट इट. यहाँ पे किसी और कलर से लिख लेते हैं. v क्या मिला हमें? v इज इक्वल्स टू v इज इक्वल टू हमको मिला -30 सेंटीमीटर. अब इसे यूज करके v, u और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो मिला था उसमें क्या था? 2 फॉर्मूले थे. इसको साथ में एक और रिलेट करके बताती हूँ. हमारे पास मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले हैं. पहला कहता है m इज इक्वल्स टू माइनस का v/u, और दूसरा फॉर्मूला कहता है v इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. जब इन दोनों को हम कंबाइन करके देखते हैं, सो व्हाट वी गेट इज -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho. तो इसको भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. हमारा मैग्निफिकेशन, इनमें से कोई भी चीज निकालनी है उसको निकालने के लिए हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं. सो लेट्स गेट बैक टू इट. यहाँ पे अब हमारे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? -v. तो हम उस फॉर्मूले को अगर यूज करते हैं, वी विल गेट -v/u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. v क्या है हमारे पास? माइनस में -30 अपॉन u कितना है? -15. और इधर क्या है हमारे पास? हाइट ऑफ इमेज मिसिंग है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर. अब जब इसको कट किया, माइनस से माइनस कट गया हमारा, 15 से ये कटा 2 टाइम्स. जब 1 इस साइड आएगा तो हमारी हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी? -2 सेंटीमीटर. अब ये माइनस हमें शो कर रहा है कि इमेज हमारी इन्वर्टेड बन रही है और साइज 2 आ गया, यानी कि डबल साइज की इमेज बन रही है. तो हमारी साइज कितना आया? साइज आया हमारा 2 सेंटीमीटर. पोजीशन ऑफ इमेज यानी हमारी v क्या आई थी? -30 सेंटीमीटर. और ये माइनस जो इसके साथ ये माइनस है, ये माइनस हमें शो कर रहा है कि नेचर कैसा है उसका? रियल और इन्वर्टेड. लेट मी राइट इट. रियल एंड इन्वर्टेड. क्लियर हुई तीनों चीजें? सबसे पहले हमने यहाँ पे v निकाला, उस v को हमने इक्वेट किया मैग्निफिकेशन के साथ, उससे हमें हाइट मिली, और नेगेटिव साइन ने हमें बताया कि उस ऑब्जेक्ट का, उस इमेज का नेचर कैसा है. दैट वाज रियल एंड इन्वर्टेड. अगला क्वेश्चन देखते हैं अब. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. द कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड, यानी एनलार्ज इमेज बना रहा है. कैसी? रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. हमें बताना है वेयर इज द इमेज लोकेटेड. वेयर इज द इमेज लोकेटेड मतलब हमें फाइंड आउट करना है v. u हमें गिवन है, दिस इज आर u. मैग्निफिकेशन हमको गिवन है 3 टाइम्स, यानी
m इज इक्वल्स टू 3 गिवन है, और क्योंकि रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज मतलब मैग्निफिकेशन कैसा होगा, माइनस का, ये रियल शो कर रहा है हमें, मैग्निफिकेशन माइनस है। तो अब डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करते हैं, इससे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। हमारे पास m का फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, m हमको गिवन है -3 इज इक्वल्स टू, लेट मी राइट इट हियर, m हमें क्या गिवन है, -3, और हमारे पास ये वाला था ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, मतलब u गिवन था 10 सेंटीमीटर, मिरर से पहले होता है इसलिए हम क्या लगाते हैं वहां पे माइनस, ये दो चीजें गिवन है। -v अभी हमें नहीं पता, u लिखेंगे हम माइनस का 10 सेंटीमीटर, इस माइनस से ये माइनस कट गया, ये जब 10 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 × 10 इज इक्वल्स टू v, तो v आ गया हमारा -30 सेंटीमीटर। दिस इज आवर पोजिशन ऑफ द इमेज, जो होगी हमारी -30 सेंटीमीटर। दैट वाज इजी, मैग्निफिकेशन हमें डायरेक्टली दिया हुआ था तो हमने उसको ही पुट करके वैल्यू निकाल ली। और माइनस क्या शो कर रहा है, अब ये हमारी इमेज किधर बन रही है, मिरर से पहले बन रही है, माइनस हमें बता रहा है कि वो मिरर से पहले बन रही है, और मैग्निफिकेशन भी माइनस में था, इसका मतलब वो इन्वर्टेड है। तो नेचर भी साथ में लिख देते हैं, नेचर क्या हो जाएगा, पूछा नहीं है लेकिन साथ में हम लिख ही लेते हैं, नेचर क्या हो गया हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट है, उसका साइज गिवन है, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, ये हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। 27 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा, u, कॉनकेव मिरर है, ध्यान रखना है, इसका मतलब फोकल लेंथ कैसी होगी हमारी, नेगेटिव होगी। हमें निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द, एट व्हाट, ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained। इसको ध्यान से समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये हमें डायरेक्टली नहीं पूछ रहा कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, इन्होंने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट किया है, और ये अब हमसे पूछ रहे हैं कि हम स्क्रीन को कहाँ पे प्लेस करें ताकि हमें शार्प इमेज मिले। हमें शार्प इमेज कहाँ पे मिल रही होगी, जहाँ पे एग्जैक्टली हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब हमसे ये इनडायरेक्टली हमसे ये पूछ रहे हैं कि हमारा वी कहाँ है, जहां पे वी बन रहा होगा, यानी जहां पे इमेज बन रही होगी, हम वहीं पे जाके स्क्रीन प्लेस करेंगे, तभी तो हमें क्लियर दिख पाएगा। तो हमसे डायरेक्टली ये, इनडायरेक्टली हमसे ये वी पूछ रहे हैं। सेकेंड चीज क्या पूछ रहे हैं, साइज, इमेज का साइज यानी हाइट ऑफ इमेज, और नेचर पूछ रहे हैं। लेट्स राइट, हमें क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। अगली चीज है यू गिवन है, u हमेशा नेगेटिव होता है, तो u हो गया हमारा 27 सेंटीमीटर नेगेटिव का। कॉनकेव मिरर है तो उस केस में फोकल लेंथ भी कैसी होगी, नेगेटिव, तो f क्या हो गया हमारे पास, माइनस का 18 सेंटीमीटर। अगली चीज कुछ नहीं गिवन, अब v निकालते हैं। सबसे पहले v निकालते हैं, तो v किस फॉर्मूले से निकलेगा हमारा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है, माइनस का 1/18 इज इक्वल्स टू, v नहीं पता, u है माइनस का, प्लस लगा लो अभी, और माइनस का u वॉज 27। इसको हम इस साइड ले आएंगे, यहां पे आके क्या बना, 1/-18, ये माइनस में था, इधर आके हो गया प्लस 1/27 इज इक्वल्स टू 1/v। इनको सॉल्व करते हैं, 27 को इधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब दिख रहा हो कि जल्दी हमें एलसीएम नहीं मिलेगा तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 27 इधर आया तो -27 और प्लस का 18 इज इक्वल्स टू 1/v। इसको सॉल्व करते हैं, लेट मी इधर कर देते हैं, यहां से आया ये, यहाँ पे आके -27 प्लस 18 क्या हो गया, माइनस का 9, और नीचे है हमारे पास 18 × 27, इसको मिलके क्या मिला हमें, 1/v। 9 से ये कटा 2 टाइम्स, तो हमें मिला 1/ माइनस में 54 इज इक्वल्स टू 1/v। इसका मतलब v की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 54 सेंटीमीटर। दिस इज आर v। अभी v मिला है, अब क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ इमेज। वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, -v/u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v हमें मिला माइनस का 54, माइनस आगे लिखा रहने दो, -54 अपॉन
u है माइनस का 27 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है 7। इसको कट करेंगे, माइनस से माइनस गया, 27 से 54 गया 2 टाइम्स। अब 7 जब इस साइड आएगा तो क्या फॉर्म हो गया, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू माइनस का 14 सेंटीमीटर। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि वो इन्वर्टेड इमेज है, और 14 यानी कि ओरिजिनली साइज कितना था 7 और 14 हो गया, यानी साइज डबल हो चुका है। सो हमें सारी चीजें क्या क्या मिली, यहाँ पे हमें मिला v क्या मिला हमें, v वॉज माइनस का 54 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज हमको क्या मिली, दैट इज -14 सेंटीमीटर। और नेचर क्या हुआ, नेचर इज नेगेटिव है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, दैट वाज इजी। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत इजी लगेगा, कोई टेंशन की चीज नहीं। सबसे पहले हम लिख लें कि क्या एग्जैक्टली कौन सा मिरर यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम साइंस लगाएंगे और स्टेप बाय स्टेप बस सारे फॉर्मूले यूज करके हमें सॉल्व करना है। ओके, अब इसमें देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहले है, ये है हमारी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ गिवन है। देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, दिस इज आवर F। कॉनकेव मिरर है तो F होगी नेगेटिव। नेक्स्ट इज दिस, ये हमारा क्या है U, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है वो U गिवन है। हमें नेचर, पोजीशन और साइज फाइंड करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं, F कितना है माइनस का 4 सेंटीमीटर। उसके बाद U कितना है, U गिवन है 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर नेगेटिव में लेंगे क्योंकि मिरर से पहले है। इसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है दैट इज 2 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अब इन दोनों को यूज करके फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f कितना गिवन है, 1/ माइनस में है 4 का, 1/v हमें नहीं पता, u इज माइनस का, यहाँ पे प्लस ही लगा लो अभी, दिस इज 9। जब इसको इस साइड लेके आएंगे सो व्हाट वी विल गेट इज प्लस का 1/9 इज इक्वल्स टू 1/v। अब इनको सॉल्व करेंगे, इसको 9 की यहाँ मल्टीप्लाई, 4 की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 प्लस का 4 और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट, 9 4 जा 36 इज इक्वल्स टू 1/v। इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं इधर। जब हमारे पास 1/v था हम ऐसे लिख रहे थे, अब डायरेक्टली जब v लिखेंगे तो इसको रिवर्स करना है। 1/v की वैल्यू ये है तो डायरेक्ट v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये दोनों ऊपर जाएंगे और ऊपर वाला पार्ट नीचे। सो v इज इक्वल्स टू 9 4 जा 36, नेगेटिव का है ध्यान रखना है, -9 प्लस 4 क्या हो जाएगा -5, सो दिस विल बी -5। v की वैल्यू क्या आई, माइनस का 7.2 सेंटीमीटर, दिस इज आर v। अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ इमेज, वो कौन सा फॉर्मूला है हमारा, यहीं पे कर सकते हैं इसको, या फिर चलो यहाँ पे कर लेते हैं, वी हैव इनफ स्पेस हियर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, -v/u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या गिवन है हमें, माइनस बाहर रखो, v है माइनस का 7.2, u क्या था माइनस का 9। हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, वो फाइंड आउट करनी है, और ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर। जब इससे माइनस से ये माइनस कटा, 9 के टेबल में 72 आता है, 9 8 जा यानी 0.8, एक के बाद पॉइंट था तो वहां पे लगाएंगे, और जब ये इधर आएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हाइट ऑफ इमेज कितनी मिलेगी, माइनस का 0.8 इंटू 2 दैट इज माइनस का 1.6 सेंटीमीटर। सो हमें सारी चीजें मिल गई। v कितना आया हमारा, v इज इक्वल्स टू -7.2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -1.6 सेंटीमीटर, और नेचर क्या हो गया, माइनस हमें क्या बता रहा है, नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तीनों ही चीजें मिल गई एंड दैट्स आवर आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। नाउ वी हैव ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है 5 सेंटीमीटर, वो प्लेस्ड है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। अब इन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया हमें कि कन्वर्जिंग मिरर है, क्या बोल दिया, मतलब डायरेक्ट मिरर का नाम नहीं बताया। ध्यान से समझो, कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोल रहे हैं हम, कॉनकेव क्या करता है, सारी लाइट्स को
इस फोकस के पास लेके आता है, यानी वो होता है कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्केव होता है कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स क्या होता है, जब इसके पास लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट होके दूर जाती है, तो उसको हम पीछे एक्सटेंड करके मिलाते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वो दूर जा रही है ना, तो कॉन्वेक्स होता है हमारा डाइवर्जिंग मिरर। सो यहाँ पे क्लियरली नहीं बोला उन्होंने कि कॉन्केव मिरर यूज करना है, उन्होंने इनडायरेक्टली हमें बताया है कन्वर्जिंग मिरर यूज करना है, जो होता है हमारा कॉन्केव मिरर। सो लेट्स सी, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट की साइज यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज आर डिस्टेंस जहां पे प्लेस है यानी u गिवन है हमें, और ये हमें फोकल लेंथ गिवन है, कॉन्केव है यानी नेगेटिव होगी। लेट्स राइट देम। हमारे पास सबसे पहले मिला हमें u, दैट इज -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ गिवन है यानी f इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। अगली चीज हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव ही होगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। अब इन दोनों को यूज करके हम फॉर्मूले में, मिरर फॉर्मूले में यूज करेंगे। व्हाट इज इट? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ हमको माइनस में गिवन है, इज इक्वल्स टू 1/v हमें नहीं पता, प्लस का u माइनस का 1/20। इसको इस साइड लेके आएंगे, माइनस का 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v। पॉजिटिव है। अब इन दोनों का अगर एलसीएम नहीं लेना, वैसे तो 60 है बट छोड़ो कोई बात नहीं, हम ऐसे डायरेक्टली कर लेते हैं 20 से। इसको 20 इधर लेके आए यानी -20 प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 1/v। -20 प्लस 15 क्या होगा? आई थिंक आई कैन इरेज इट, चलो इस पे हो जाएगा। -20 प्लस 15 होगा -5, और नीचे हमारा है, ऊपर आया -5 और नीचे हमारे पास है 15 इंटू 20, इन्होंने मिलके क्या बनाया? 1/v। 5 से ये कितने टाइम्स गया? 3 टाइम्स, तो हमें 1/v मिल गया माइनस का 1/60। इसका मतलब जब इसको रिवर्स करके डायरेक्टली v लिखेंगे तो वो क्या होगा? 3 2 जा 60 माइनस का 60 सेंटीमीटर, दैट्स आर v। v मिल गया है। अब हम क्या यूज करेंगे? इस v को यूज करके हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। लेट्स डू इट हियर। -v अपॉन u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v मिल गया हमको, माइनस बाहर रखो, माइनस का 60, u क्या गिवन है? माइनस का 20। हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या गिवन है? 5। 0 से 0 गया, 2 से ये गया, 3 टाइम्स माइनस से माइनस गया। 5 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15, यानी हाइट ऑफ इमेज हमें मिली माइनस का 15 सेंटीमीटर। दैट्स इट। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी हुई हमारी? रियल एंड इन्वर्टेड। लेट मी राइट इट समवेयर। चलिए, v क्या मिला हमें फाइनली? v आया हमारा माइनस का 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज आई हमारी -15 सेंटीमीटर, और नेचर क्या आया? माइनस है इसलिए शो कर रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, दैट वाज इट। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी 6th क्वेश्चन, दैट इज लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर। सबसे पहले क्या गिवन है हमें? ऑब्जेक्ट की हाइट। सो लेट्स राइट इट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? 5 सेंटीमीटर। पैरेलल एक्सिस के ऊपर है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा ये। देन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान देना है हमें इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का? 10 सेंटीमीटर। सो u इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, और u किस में आता है? नेगेटिव। मिरर से पहले है इसलिए नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर। लेट्स राइट हियर। r कितना गिवन है हमें? 30 सेंटीमीटर। अब जरा याद करके बताओ कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? इस शेप का। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो बिहाइंड होगा। बिहाइंड में क्या लगाएंगे हम? पॉजिटिव। तो r हमारा पॉजिटिव हो गया। f क्या होगा? f हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, सो इट इज गोइंग टू बी 15 सेंटीमीटर। ये भी होगा हमारा पॉजिटिव। नाउ वी हैव u एंड f, तो इन दोनों को यूज करके हम v निकाल देंगे। फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज पुट करते हैं। 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस था तो माइनस लगाया 1/10। जब ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v। यहाँ कंटिन्यू करते हैं इसको।
सो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का 30, नीचे आ गया 30, 15 2 होता है यानी 2 प्लस 10 3 तो 3 इज इक्वल्स टू 1/v। ऊपर क्या बचा हमारे पास 5/30 इज इक्वल्स टू 1/v। ये कट जाएगा इससे कितने टाइम्स 6, तो v कितना आ गया हमारा 1/6 इज इक्वल्स टू 1/v है। इसका मतलब v क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। v आ चुका है हमारे पास, और क्या निकालना है हमको, और v क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज कहाँ पे बन रही है हमारी, बिहाइंड द मिरर ही बन रही है। वर्चुअल बनी तो कैसी बनेगी, वो इरेक्ट होगी। तो नेचर क्या हो गया हमारा, सबसे पहले लिख लेते हैं पोजीशन कहाँ बनी उसकी, पोजीशन आ गई हमारी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है इसका मतलब नेचर हो गया, नेचर हुआ हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब अगली चीज क्या निकालनी है, साइज ऑफ इमेज। साइज कैसे निकालते हैं, हमें पता है मैग्निफिकेशन से निकलेगा। m इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इज इक्वल्स टू है -v/u विच इज, और डायरेक्टली रख लेते हैं m का एक और फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों को साथ में इक्वेट करते हैं, -v/u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वैल्यूज पुट करते हैं, v आया हमारा माइनस में 6, u कितना था माइनस का 10 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज हमको नहीं पता, ऑब्जेक्ट हमें पता है कितना है 5 सेंटीमीटर। अब इससे ये कट गया इससे 2 टाइम्स, और ये इससे जाएगा कितना 3 टाइम्स, और माइनस से माइनस कट गया। हाइट ऑफ इमेज क्या आई हमारी 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। दैट्स आवर आंसर। साइज ऑफ इमेज भी आ गया, पोजिशन और हमने नेचर भी बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, लेट्स सी। नेक्स्ट इज An object is placed at a distance of 6 cm from convex mirror जिसकी फोकल लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। हमें पोजीशन और नेचर बताना है। ये क्या चीज गिवन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस यानी u गिवन है। u इज इक्वल्स टू है हमारा 6 सेंटीमीटर, हमेशा पहले होता है मिरर से इसलिए माइनस आएगा। फोकल लेंथ गिवन है, f इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव आएगी यानी प्लस का 12 सेंटीमीटर। v निकालना है, दैट्स इजी, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। पुट करते हैं 1/12 इज इक्वल्स टू 1/v। अब ये माइनस में आएगा, माइनस का 1/6। इस साइड ले आएंगे तो क्या हो गया 1/12 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 1/v। इनका एलसीएम 12 आएगा, यहाँ कंटिन्यू करते हैं 12, इसमें 1 ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें 6 में 2 की मल्टीप्लाई की होगी तो ऊपर भी की होगी 2 से मल्टीप्लाई। दिस इज आर 1/v। प्लस होके क्या आया 3/12 इज इक्वल्स टू 1/v। इससे ये कटेगा कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 1/4। तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉजिटिव आने का मतलब है बिहाइंड द मिरर बन रही है, और बिहाइंड द मिरर मतलब एक्चुअल में मीट वो नहीं करी होगी, हमने मीट कराया होगा। दैट मीन्स इट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। दैट्स इट। इस क्वेश्चन में बस यही 2 चीजें पूछी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। एरो है, उसकी हाइट गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब u गिवन है। डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है कॉन्वेक्स, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना है नेचर, पोजीशन और साइज। लेट्स राइट क्या क्या गिवन है। ये क्या था, लेट मी यूज अनदर कलर। ठीक है, हाइट ऑफ ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट कितनी गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। अगला वो हमें गिवन है u। u किस में आता है नेगेटिव में, क्योंकि वो मिरर से पहले रखा हुआ है। 25 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। ये कैसी होगी पॉजिटिव। अब कर लेते हैं हम यहाँ पे सॉल्व इसको। 1/v नो 1/f इज इक्वल्स टू 1/1/v प्लस 1/u। f कितना गिवन है 1/20 हो गया इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में u कितना था माइनस का 25 है, डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं माइनस, हम इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1/20 प्लस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का 100 लिख लेते हैं
इसमें किसकी मल्टीप्लाई की होगी, 5 की, तभी 100 आया, और इसमें 4 की हुई होगी। लेट मी राइट इट, छोटा सा लिख लेते हैं यहाँ पे, इसकी 5 से मल्टीप्लाई हुई होगी, इसकी 5 से, 4 एंड 4, 25 4 ज़ा 100 होता है ना, तो ये किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो आंसर आया ये 1/v। 4 + 5 यह हो गया 1/v की फाइनली हमारी वैल्यू क्या आई, 1/v इज इक्वल्स टू क्या है, 4 + 5 9/100। इसका मतलब v हो गया हमारा 100/9। या तो अभी हमें इसको, क्योंकि आगे सॉल्व करना है, हमें साइज भी बताना है इमेज का, ऐसे ही रख सकते हैं, या फिर एक और वैल्यू इसकी फाइनली निकाल सकते हैं, क्योंकि जो होगी 11.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम अगली मैग्निफिकेशन या साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए इसको यूज करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू -v/u, और ये किसके इक्वल होता है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चीजें रख देते हैं, क्या है यहाँ पे हमारा, डायरेक्टली या तो 1.1 रख लेंगे, 11.1 रख लेंगे, या फिर 100/9। लेट्स यूज माइनस का 100/9। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है। u कितना गिवन था, 25 माइनस में, तो इसके साथ में यहाँ पे रख लेते हैं 25, नीचे आएगा ना वो आ गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, हाइट ऑफ इमेज नहीं गिवन। ऑब्जेक्ट की कितनी है, 2.5। ठीक है, अब इसको कट करें यहाँ से, इससे कितने टाइम्स जाएगा ये, 10 टाइम्स। इस माइनस से ये माइनस कट हो गया, इससे ये 0 गया, क्या बचा हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज हमारी आई है 10/9 सेंटीमीटर, दैट इज 1.1 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी हाइट ऑफ इमेज। ये थी हमारी डिस्टेंस इमेज की, कहाँ कितना दूर वो है। पोजीशन बता दिया हमने। नेचर क्या हो जाएगा फिर, नेचर इज गोइंग टू बी, ये पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, तीनों चीजें यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले आया हमारा v जो था पॉजिटिव का 11.1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी आई, 1.1 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव की थी। और नेचर कैसा हो गया, नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, दैट्स आवर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है कॉन्वेक्स मिरर का, जो रेयर व्यू मिरर की तरह हम यूज कर रहे हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन अ मूविंग कार इज, ये क्या गिवन है फिर, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, दैट इज 2 मीटर। अ ट्रक इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर। ये ट्रक कितना दूर है, यानी ये हमें u गिवन है। इसका कैलकुलेट करनी है पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज। पोजिशन ऑफ इमेज मतलब v निकालना है, साइज ऑफ इमेज मतलब hi निकालना है, रिलेटिव टू द साइज ऑफ ट्रक। hi का रेशो निकालना है, रिलेशन पूछ रहा है ना उनका, तो ho के कंपैरिजन में इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। एंड नेचर ऑफ इमेज। चलिए चीजें पुट करते हैं, क्या क्या गिवन है। r गिवन है सबसे पहले, r इज 2 मीटर। कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव होगा, r अगर 2 मीटर है तो f कितना हो जाएगा, 1 मीटर। नेक्स्ट चीज जो गिवन है दैट इज u कितना गिवन है, 3.5 मीटर है ना, यस। और माइनस में ये चीज ध्यान रखना, मीटर ही है या सेंटीमीटर, अगर एक चीज मीटर में दूसरी सेंटीमीटर, उनको सेम रखना पड़ेगा। इस केस में दोनों चीजें सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f कितना था हमारा, 1 मीटर, यानी 1/1 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 3.5 मीटर। नेगेटिव का है -3.5, 1/- में 3.5। इस साइड आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 प्लस में 1/3.5 इज इक्वल्स टू 1/v। इनका अगर एलसीएम लेते हैं, इसको 3.5 से मल्टीप्लाई प्लस 1 क्या हो गया, 4.5/3.5। कैसे कट करेंगे, 5 से, 5 7 जा 5 9 जा, तो v क्या आ गया हमारा, v हो जाएगा 7/9। 1/v था हमारा 9/7, तो v आ गया 7/9 सेंटीमीटर। या फिर क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू पॉइंट में लिखेंगे तो 0.97 जा 63, तो 77 सेंटीमीटर।
9.77 सेंटीमीटर। v मिल चुका है हमें। अब हमें फाइंड आउट करना है रिलेशन हाइट साइज ऑफ इमेज क्या है विद रिलेशन टू साइज ऑफ ट्रक। एक्चुअल में जो साइज था उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। सेम वही यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन ही पूछना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग तरह से फ्रेम किया है बस। साइज ऑफ इमेज यानी H1 HI अपॉन साइज ऑफ ट्रक, जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट था हमारा ट्रक था, ये निकालना है हमें रिलेशन। और ये किसके इक्वल होता है? माइनस में v अपॉन u। पुट करते हैं क्या क्या गिवन था, व्हाट वाज गिवन। ओके, सिर्फ गिवन ये दोनों चीजें हैं, सीधे रिलेशन निकालेंगे। v कितना आया हमारा 7/9, माइनस लिखेंगे 7/9। और u कितना था हमारा, u वॉज माइनस में 3.5 इंटू 1 माइनस में 3.5। इस माइनस से ये माइनस कट गया, 7 से ये कितने टाइम्स जाएगा 0.5 टाइम्स। तो नीचे क्या आ जाएगा, व्हाट वी विल गेट इज 1/4.5। यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट 4.5 मीटर का था, इसका मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट 4.5 मीटर का था तो हमारी जो इमेज आएगी वो सिर्फ 1 मीटर की होगी। सो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आया रिलेशन, इट इज 1/4.5। और क्या क्या चीज पूछी थी, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर क्या होगा, पॉजिटिव आ रहा है v पॉजिटिव है तो नेचर हमारा हो जाएगा, नेचर इज इक्वल्स टू हो गया हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। v भी लिख देते हैं वापस ऊपर से, यहाँ पे v आ गया हमारा 0.77। इट वॉज मीटर और सेंटीमीटर, मीटर था, आई एम सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे मीटर आएगा। ध्यान से करना है इसलिए यूनिट्स को, बार बार क्वेश्चन में मीटर कर रहे हैं तो मीटर पे ही मत कर देना। आंसर इज सेंटीमीटर था पिछले में, इसमें हमारा है यहाँ पे मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें दोनों चीजें पूछी हैं, हम कन्वर्जिंग मिरर के लिए भी निकालना है और डाइवर्जिंग मिरर के लिए भी। डायग्राम बनाते हैं एक बार। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, जब इससे लाइट आती है रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मीट करती हैं फोकस पे, तो ये कैसा है, कन्वर्ज कर रही है लाइट को, तो दिस इज आर कन्वर्जिंग मिरर जो है कॉनकेव मिरर। लेकिन डाइवर्जिंग मिरर यानी कॉन्वेक्स के टाइम पे क्या होता है, जब लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट ऐसे करती है, फाइनली हम अपीयर टू मीट कराते हैं यहाँ पे, लेकिन उसने डाइवर्ट कर दिया ना रेज को, तो ये कौन सा होता है हमारा डाइवर्जिंग मिरर। अब दोनों का ही केस, एक साइड कन्वर्जिंग ले लेते हैं और इस साइड आ जाएगा हमारा डाइवर्जिंग। चलिए क्या क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, यानी ये क्या है हमारा u। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, इससे हम f निकाल लेंगे। सबसे पहले u लिखते हैं, u कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर। नेगेटिव का होगा r, अगर हमको इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं। r अगर हमको गिवन है 20 सेंटीमीटर तो f कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, हाफ होता है ना। अब ध्यान देना है, अगर वो कन्वर्जिंग मिरर है इसका मतलब वो पहले आएगा f, तो क्या हो जाएगा वो नेगेटिव। सो f विल बी -10 सेंटीमीटर। इस केस में u हमारा सेम रहेगा, u इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर, लेकिन f क्या हो जाएगा, यहाँ पे f पीछे होता है यानी कि प्लस का 10 सेंटीमीटर। ये दोनों में मेन डिफरेंस आएगा। अब बस v निकालते हैं, फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/ माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/ माइनस का 15। इस साइड लेके आएंगे इसको, क्या हो जाएगा, इधर आया तो 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v। अब इनको सॉल्व करेंगे, 13 का एलसीएम आएगा 30। इसमें किसकी मल्टीप्लाई की होगी 2 की, इसमें 3 की, तभी तो ये बना है हमारा 30। सो यहाँ पे आ गया 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/v। इसका आंसर क्या आएगा -1/30 इज इक्वल्स टू 1/v। इसका मतलब v इज इक्वल टू हो गया हमारा -30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर था, यस। तो v हमें मिल गया इस केस में -30 सेंटीमीटर। लेट्स सी क्या क्या बचा है, और क्या पूछा है, सिर्फ मैग्निफिकेशन पूछेंगे, वो बता देंगे लास्ट में। चलो डाइवर्जिंग का नेक्स्ट पेज पे ही कर लेंगे, इसमें यहाँ पे पहले सिर्फ कन्वर्जिंग फिनिश कर लेते हैं।
अब निकालना है हमें इसका मैग्निफिकेशन। तो m क्या होता है -v अपॉन u। v हमको मिल गया माइनस में -30, ये माइनस बाहर रखेंगे, इस केस में भी माइनस आया तो उसको वहां पे लिखेंगे हम। u क्या है हमारा -15 सेंटीमीटर, -15, इससे ये कट गया, इससे कटा 2 टाइम्स, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया हमारा -2। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है इसलिए सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं होती एक बार देख लो, यहाँ पे भी ये सेंटीमीटर होगा, ये भी सेंटीमीटर होगा, तो ये दोनों भी तो कट जाते हैं, इसलिए मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो मैग्निफिकेशन हमको कितना मिला -2। इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो नेचर भी लिख देते हैं, पूछा नहीं है बट वी कैन राइट इट। नेचर क्या हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा जब हमारा इमेज कौन से मिरर में बना रहे हैं हम, कन्वर्जिंग मिरर। इसके बाद करेंगे हम जब इमेज बनेगी डाइवर्जिंग मिरर में। नाउ लेट्स सी डाइवर्जिंग मिरर के केस में क्या होगा। डाइवर्जिंग मिरर मतलब हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ से लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्ट इधर जा रही है। अब पीछे अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें फोकल लेंथ मिलती है बिहाइंड द मिरर, तो इस केस में फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होती है। सो u क्या हो गया हमारा माइनस का 15 सेंटीमीटर और f क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ होगी 1/, यहाँ पे हम यूज करेंगे 10 एंड 1/v हमें नहीं पता, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/15। जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। सो 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम क्या आएगा इनका 30, तो ये हो गया 2 एंड दिस इज 3 इज इक्वल्स टू 1/v। इसके आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 5/30। सो 5/30 इज इक्वल्स टू 1/v, किससे कटेगा 6 टाइम्स, तो v इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब v मिल चुका है, u हमारे पास है, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। m क्या होता है, m इज इक्वल्स टू -v/u। v कितना आया 6 सेंटीमीटर, u कितना था -15, माइनस से माइनस कट गया, ये कटेगा 3 2 जा 3 5 जा, सो इट इज 2/5। दिस इज आर मैग्निफिकेशन। इसको और लिखेंगे तो 0.4 इज आर मैग्निफिकेशन। दैट्स इट। और कुछ बताना था, पोजीशन बता दी, इमेज पोजीशन कहाँ पे आई 6 सेंटीमीटर पे और मैग्निफिकेशन हमारा आया 0.4। दैट्स इट। तो हमारे 10 न्यूमेरिकल्स हमने देखे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। अब नेक्स्ट क्लास में, ये थे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।